गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा आपको पता है, प्रतिदिन आते हैं मंडे टू फ्राइडे एक नए स्पीकर, एक नए सब्जेक्ट को लेकर। और आज का ये जो खास कार्यक्रम है, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए है। कहते हैं ना, इंसान अपने जो ये 1 फीट का जो होता है दिमाग, इस पर इन्वेस्ट बहुत कम करता है। और हमारे पास डिएक्सन के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आपके दिमाग को तेज बनाता है। और पूरा जो, अगर मैं बोलना चाहूँ तो पूरा जो हमारा बॉडी जो कंट्रोल होता है, शरीर का हर एक जिस चीज से कंट्रोल होता है वो होता है हमारा ब्रेन, दिमाग। और दिमाग को तेज करने के लिए भी किसी चीज की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारा दिमाग तेज हो और बुद्धि तेज हो। कहते हैं जिसका दिमाग तेज होता है तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। तो इसी ब्रेन को पावर देने के लिए हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है और वो है डिएक्सन का ब्रह्मी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे ब्रह्मी के बारे में कि ब्रह्मी के और क्या क्या फायदे और किस तरह इसको यूज करना चाहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी आज की खास स्पीकर डॉक्टर स्मिता मैम को। वो पुणे से है। तो स्मिता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम मैम। और आज के ये खास कार्यक्रम आपके आपके द्वारा देना जाना है। और यहाँ पर जितने व्यूअर्स आज हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को जो 9813411260 इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें। और ये जो सेशन रहने वाला है, ये 40 to 45 मिनट्स का रहेगा। और इस सेशन में बता दूं कि क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे। अगर किसी का कोई भी सवाल या जवाब सवाल है तो मैम के नंबर्स पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिक पर। और 40 से 45 मिनट आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। तो अपना दिल और दिमाग और शरीर पूरा लगाकर कंसंट्रेशन के साथ इस प्रोग्राम को जरूर सुने। मैम, ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हम हर थर्सडे को मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, तो आज हमारा प्रोडक्ट है ब्राह्मी पाउडर। जैसे ब्राह्मी का कैप्सूल्स हमारे पास है, टैबलेट्स हमारे पास है, लेकिन अभी ब्राह्मी पाउडर नया लॉन्च हो गया है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ब्राह्मी का, जैसे सर ने अभी कहा कि दिमाग तेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन हमारा पावर हाउस है, अगर ब्रेन अच्छे से काम करता है तभी हमारी फुल बॉडी एक ब्रेन के कंट्रोल में है, राइट। तो एक ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक बताया गया है आयुर्वेद में, नर्वाइन टॉनिक, जिसको चरक संहिता में बताया गया है कि ये मेध्य रसायन है। मेध्य, मेधा का मीनिंग होता है हमारा दिमाग, बुद्धि। मेध्य रसायन नाम से इसका वर्णन आया है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में, आयुर्वेद के ग्रंथों में। और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। ब्रेन के रिलेटेड कोई भी डिसीजेस हो उसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ ब्रेन पे काम नहीं करता है, ये ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करता है। और इसके रेफरेंसेस हमें आयुर्वेद में क्या क्या मिलते हैं, जैसे मैंने कहा पहले के सेशन में भी मैं कहती आई हूँ, जो जो आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे कि कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसका श्लोक होता है, वो बेनिफिट्स के ऊपर जो प्रूवन बेनिफिट्स होते हैं, हम उस पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ब्राह्मी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ब्राह्मी के तरफ। तो आयुर्वेद का मेन फोकस क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, ओके, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो ये दोनों फोकस या दोनों प्रयोजन के ऊपर ब्राह्मी पूरा उतरता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, वो आपको दिखेगा आगे कि हम डिसीजेस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ब्राह्मी लेके। और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, क्योंकि अगर आप हेल्दी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अगले 8 दिन बाद जैसे आज हेल्दी है वैसे रहोगे, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सडनली वो चेंजेस आ जाता है हमारे बॉडी में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी प्री इलनेस स्टेट में होती है, जब हमारी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती या फिर कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं डिसीजेस, अचानक से सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो आजकल के ये जमाने में, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस जमाने में हम सब प्री इलनेस स्टेज में हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ बहुत, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के ये हर्ब्स है,
जिसका मेन प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो हेल्दी है उसका हेल्थ मेंटेन करना। तो ब्राह्मी उसमें सबसे पावरफुल एक हर्ब है हमारा आयुर्वेद का। ब्राह्मी आज तक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में मैथ्य रसायन करके वर्णन किया है, और ये आपको श्लोक दिख रहा है अभी ब्राह्मी का। तो श्लोक संस्कृत में है, उसका मैं आपको मीनिंग अभी बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली ब्राह्मी किस किस चीज पे यूज होता है, ये इसमें बताया गया है। तो ब्राह्मी हिमासरा तिक्ता लघु मेध्या, यहाँ पे उसके रसवीर्य विपाक बताए गए हैं। शीत है, मेध्य है, कषाय मधुरा स्वादी पाका, आयुष्य मतलब आयुष्य को बढ़ाने वाली है ब्राह्मी। आयुष कामीय, जैसे कि जिसको दीर्घ आयुष्य चाहिए उन्होंने रसायन सेवन करना चाहिए, क्योंकि रसायन के गुणधर्म है दीर्घ आयु मिलना। तो ये आयुष रसायनी। स्वरिया, स्वरिया का मतलब होता है हमारे आवाज के लिए, स्वर अच्छा रहने के लिए। कभी कभी किसी को स्वर भंग बोलते हैं, जिसको हम आवाज बदलती है, आवाज बैठ जाती है या फिर बदलती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। स्मृति प्रदा मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं या फिर बच्चों को भी कभी कभी ऐसा होता है याददाश्त नहीं रहती अच्छे से, या फिर जैसे भी एज बढ़ती जाती है या फिर बहुत सारे काम होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है दिमाग में। ऐसे लोग, ऐसा होता है कि बहुत बार सोचते रहते हैं, बहुत चीजें सोचते रहते हैं। सोचने के बाद कभी कभी उनका दिमाग थक जाता है वो ओवर थिंकिंग की वजह से, और उस समय उनकी स्मृति कम होने लगती है, मेमोरी कम होने लगती है। हम भी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अरे ये मुझे ये थोड़ी सी चीज है वो मुझे याद नहीं आ रही। तो ब्राह्मी वो काम करती है, हमारी स्मृति को बढ़ाती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, और मेमोरी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आगे का जो वर्णन दिया है वो बिल्कुल भी अलग है, जो आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ब्राह्मी और भी डिसीजेस में काम करती है। उसमें लिखा है कुष्ठ पांडु मेह। कुष्ठ मतलब आयुर्वेद में ओवरऑल सब स्किन डिसीजेस को कुष्ठ कहा गया है। सब स्किन डिसीजेस, कोई भी स्किन डिसीजेस, एक्ने से लेकर सोराइसिस, एक्जिमा, कोई भी स्किन डिसीजेस, क्योंकि उसके ऊपर ब्राह्मी का दोनों तरफ से काम होता है। अगर किसी को स्किन डिसीज है तो वो डायरेक्टली उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है, वो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी स्किन अभी। आप नॉर्मली एग्जांपल ले लें एक्ने के पेशेंट का, तो एक्ने के लोग भी ऐसे सोचते हैं आजकल कि मुझे मेरा फेस ब्लैकिश होने लगा है, एक्ने ज्यादा होने लगा है। वो लोगों को फेस नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, जब उनको बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट हमारे माइंड पे, हमारे बिहेवियर पे जाता है। तो एक तो ये स्किन डिसीज पे काम करेगा, प्लस हमारे माइंड को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है ब्राह्मी। पांडु का मीनिंग होता है एनीमिया, जिनको खून की कमी है उनमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है एनीमिक कंडीशन में। मेह मतलब प्रमेह, डायबिटीज, राइट। तो डायबिटीज में ब्राह्मी के बहुत अच्छे उपयोग बताए गए हैं। शायद आपको डायबिटीज में ब्राह्मी यूज होता है ये अभी पता चला होगा। मेन डायबिटीज का भी वही है कि नर्व्स जो है ना, नर्व्स को हमें स्ट्रेंथनिंग देना पड़ता है, तो उनमें भी दे सकते हैं अस्त्र। मेहास्त्र मतलब जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वो कहीं पे भी होते हैं। कभी किसी से नाक नाक में से खून आता है, मुंह में से खून आता है, कभी खांसी हो जाती है, खांसी में से बलगम में से खून आने लगता है, या फिर पाइल्स या फिशर के पेशेंट में एनल रूट से खून आने लगता है। लेडीज में मेनोरेजिया होता है, मेनोरेजिया मतलब जो जिनको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, जैसे मेंसेस में फ्लो बहुत ज्यादा जाता है, उसको रक्त प्रदर कहते हैं आयुर्वेद में। तो जहां जहां पे ये ओवर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उन कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं। कास्यजित, कास्यजित मतलब जिनको खांसी आती है, ड्राई कफ होता है, उसमें बलगम भी नहीं निकलता, सिर्फ ड्राई कफ रहता है, उनमें हम ये यूज कर सकते हैं। विष शोथ ज्वरहारी, विष का मतलब आजकल हम कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। टॉक्सिन्स कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन है, हम नेजल रूट के थ्रू वो पोल्यूटेंट हमारे लंग्स में ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे कुछ रेडिएशन के बीच में रहते हैं जो स्किन के थ्रू हम हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो ये ऐसे टॉक्सिन्स है आजकल के जमाने में जिनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उसका अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, तो शरीर के अंदर वो टॉक्सिन्स बढ़ के
डिसीजेस तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट है, वो कभी भी ठंड के मौसम में या ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है या फिर बाहर कहीं जाते हैं तो उनको वो अटैक आने लगता है अस्थमा का। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मतलब हर एक जो भी आपका स्त्रोतस, आयुर्वेद में उसको स्त्रोतस कहते हैं, जो भी चैनल आपका कमजोर होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी, वहां पे भी ये टॉक्सिन्स जाके अटैक करते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम ब्राह्मी बहुत अच्छे से करता है। शोथ का मतलब होता है स्वेलिंग, शरीर के अंदर कहीं पे भी स्वेलिंग हो आप ब्राह्मी यूज कर सकते हैं। और ज्वरहारी, ज्वर का मतलब होता है फीवर, फीवर के कंडीशन में यह बहुत अच्छा काम करता है। ये आयुर्वेद में जो जो उसका वर्णन किया गया है श्लोक में, जिसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, मैं अभी आपको बताया। लेकिन हम इन जो बेनिफिट्स है उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो ब्राह्मी आप देख सकते हो, ब्राह्मी ऐसा दिखता है, आप इमेज देख रहे हो। उसको जल नीम भी कहा जाता है, कई कई इंडिया में ही कई पार्ट्स पे उसको जल नीम कहा गया है, क्योंकि ये पानी जहाँ पे होता है ना ज्यादा, वहां पे ये उगती है, इसलिए उसको जलदा जल नीम ऐसा कहा गया है। जल नीम इसके वजह से क्योंकि इसका रस जो है ना नीम के जैसे है, बहुत कशेला, तो ये कषाय रस होने के कारण उसको जल नीम कहा गया है। और मेन ये पानी के पास है, मतलब शरीर के अंदर कभी भी वाटर रिटेंशन बढ़ता है, मतलब हम आयुर्वेद में कहते हैं क्लेद बढ़ रहा है शरीर के अंदर। जैसे डायबिटीज पेशेंट में होता है, जब उनको क्लेद बढ़ जाता है तब उनको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है। ऐसे कंडीशन, ओबेसिटी के कंडीशन में, तो जहां जहां पे क्लेद सैचुरेट हो रहा है या फिर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। और ये पानी के पास पाई जाती है, इसकी वजह से ये यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी सिस्टम पे मतलब हमारा जो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर किडनी स्टोन्स के पेशेंट में हम ये दे सकते हैं, या फिर रीनल स्टोन होते हैं और कभी कभी वहां से खून भी निकल आता है, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति कहते हैं आयुर्वेद में उसको, तो वो भी होता है। तो किडनी के पेशेंट्स को आप ये दे सकते हो। ब्राह्मी बहुत अच्छा यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। मेन मेद्य, जिनको मेमोरी लॉस है या फिर बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको याद कुछ नहीं रहता, तो इन केसेस में हम दे सकते हैं लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन कब होता है? जब कोई स्ट्रेस में होता है या फिर लाइफ स्टाइल उनकी इतनी फास्ट है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज पे। मेनली सभी लोग, जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन में ये मेद्य के जैसा काम करेगा, जैसे ब्रेन को ये एज अ ब्रेन टॉनिक काम करता है। हियरिंग और विजन लॉस में एक रसायन है, मेद्य रसायन है, हमारे जो हियरिंग और विजन सेंटर है वो हमारे ब्रेन में रहता है। अगर हमारे ब्रेन को हम कुछ अच्छा टॉनिक दे रहे हैं, कुछ अच्छा नर्व टॉनिक दे रहे हैं, तो एब्सोल्युटली जो भी ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, हियरिंग और विजन लॉस, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। स्पीच प्रॉब्लम रहता है बच्चों में, बच्चों मतलब ज्यादातर एज तक वो क्लियरली नहीं बोल पाते, या फिर कुछ कुछ बच्चे का माइलस्टोन बहुत लेट हो जाता है, वो बात नहीं कर रहे हैं, 3 साल 4 साल हो जाता है, या फिर कभी कभी क्लियरली बात भी नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों में भी हम स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच थेरेपी कुछ कुछ लोग देते हैं इन कंडीशन में। लेकिन इसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसको वाक प्रवृत्ति ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। तो ये वाक प्रवृत्ति हमारी बढ़ाता है बच्चों के बीच में भी, प्रमोट्स ब्रेन ग्रोथ। ऑलरेडी इसको मेन ब्रेन टॉनिक कहा गया है, तो ये ब्रेन के सेल्स है और ब्रेन का जो ग्रोथ है बच्चों में वो बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ब्राह्मी का प्रभाव जो आयुर्वेद में कहा गया है, प्रभाव मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें एक प्रभाव नाम का प्रॉपर्टी होता है, उसको उन्माद नाशिनी कहा गया है। उन्माद नाशिनी का लिटरली मीनिंग हम अभी कर सकते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट है या फिर सीजर्स जिसको आते हैं, फिट्स जिसको आते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उन कंडीशन में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस के कंडीशन में, या फिर फोबिया, किसी भी चीज का फोबिया होता है लोगों में, या फिर कभी कभी लाइट का भी फोबिया होता है, या फिर किसी भी चीज का अगर फोबिया है तो उसको उन्माद नाशिनी ब्राह्मी को कहा गया है। ब्राह्मी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और मेन बात है ये है कि स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, जैसे कि
बॉडी डीजेनरेट होती जाती है, तब इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगती है। स्ट्रेस की वजह से भी इंसोम्निया होता है, कभी कभी लाइफस्टाइल की वजह से इंसोम्निया होता है। तो उन कंडीशन में भी अगर जिन लोगों को नींद लगती है, अच्छे से लगती है, फिर भी बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, वो बार बार उठने लगते हैं, ऐसी चीजें वात प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, नॉर्मली जिनका प्रकृति ही वात दोषात्मक है, उनकी नींद बहुत कम होती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कुछ भी आवाज हो या फिर वो इतना जागरूक होके सोते हैं कि वो जल्दी से उठ जाते हैं। इन कंडीशन में क्या होता है, उनका जो बॉडी का रीजनरेशन है, मतलब नए सेल्स की उत्पत्ति होना, वो नींद में होती है। और कभी कभी उससे वात दोष बढ़ जाता है, मतलब वात के डिसीजेस बढ़ जाते हैं। तो नींद अच्छे से होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस और जो इंसोम्निया के पेशेंट है, नींद नहीं आती है, उनको हम ये यूज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में ये इसका बहुत अच्छा यूज है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अभी हम देख रहे हैं कि हर एक घर में कोई ना कोई मिलता है जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, कि बीपी उनका ज्यादा बढ़ा है, वो किसी मेडिसिन के ऊपर ले रहे हैं, रोज के रोज मेडिसिन ले रहे हैं। कभी कभी लोगों में घबराहट की वजह से भी पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। या फिर एनीमिक पेशेंट में जिनको खून की कमी रहती है, वो भी इतने, मतलब उनका हृदय बहुत डेलिकेट हो जाता है कि वो छोटी सी बात पे रोने लगते हैं, छोटी सी बात पे टेंशन आने लगता है, या फिर पाल्पिटेशन बढ़ता है, वो फेस नहीं कर पाते ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस। ऐसी कंडीशन में भी ब्राह्मी बहुत अच्छा हेल्प करती है। एंड ऑल टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, ये सारी कंडीशन में ब्राह्मी बहुत अच्छा यूज होता है। आयुर्वेद प्रॉपर्टीज में ब्राह्मी का रस तिक्त और कषाय बताया है। और वीर्य शीत, शीत मतलब कूलेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि ब्राह्मी इतना ब्रेन के ऊपर काम करती है, इसका मतलब ये उष्ण होगी, लेकिन ब्राह्मी उष्ण नहीं है, ब्राह्मी शीत गुणधर्म की है। इसके वजह से वो तीनों दोषों को बैलेंस करती है शरीर के अंदर, वात पित्त कफ। मेनली उसका काम तिक्त और कषाय होने के कारण वात दोष जो बढ़ा हुआ है या फिर कफ दोष जो बढ़ा हुआ है उसके ऊपर है। लेकिन ये मधुर और शीत है, इसके कारण ये हमारे पित्त दोष को भी बैलेंस करती है। मधुर रस है मतलब इसका विपाक मधुर है। जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद वो उसका जो भी रस बनेगा उसको हम विपाक कहते हैं। तो ये इसके कारण ये पित्त दोष को भी कम करती है। और इसी की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि रक्त और पित्त का एक एक संबंध है। मतलब जब भी पित्त बढ़ता है तब रक्त में दुष्टि हो जाती है। आपने देखा होगा पित्त प्रकृति के लोग या फिर जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, उनको स्किन डिसीजेस होती है, रक्त दुष्टि होती है, या फिर उनको कभी गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये जैसे पित्त बढ़ेगा वैसे रक्त दुष्टि होगी। तो पित्त और रक्त का ऐसा ओवरऑल रिलेशन है। तो कभी भी पित्त बैलेंस करोगे आप, तब आपका रक्त धातु भी नॉर्मल रहता है। ब्राह्मी में ये एक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं, बैकोसाइड्स, अल्कोलाइड्स, फ्लैवोनॉइड्स। ये हमारे मूड रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्राह्मी एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन तो है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के ऊपर डैमेज कर रहे हैं हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, उसको ये रोकता है, टॉक्सिन्स शरीर में नहीं बैठने देता। ओके, तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी है जो हम डेली कंजम्पशन कर सकते हैं। ये विटामिन सी रिच है, इसकी वजह से आप इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो ये विटामिन सी रिच होने के कारण। विटामिन ई के बारे में सबको पता है कि विटामिन ई स्किन के ऊपर कितना अच्छा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर एक फेस क्रीम में और या फिर फेस लोशन है, कहीं पे भी है, तो विटामिन ई लगाया जाता है, एक्सटर्नली भी लगाया जाता है। लेकिन ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई हमारा ब्राह्मी है। इसकी वजह से ये स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम ब्राह्मी का स्किन के ऊपर पानी के साथ पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, तो ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। मैग्नीशियम, इसकी वजह से ये स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे ओवरऑल हार्ट कंडीशन के लिए, हार्ट हमारा अच्छा रहने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए रसायन जो कहे गए ना, वो हृदय कहे गए। हृदय मतलब हृदय के लिए अच्छा। तो ओमेगा 3 6 हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रेन ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे डीजेनरेशन होता जाता है, रोज डिग्रेडेशन होता है हमारे सेल्स का,
नई पेशियां बनती है, पुरानी पेशियां मर जाती है। अगर नई पेशियां बनने का ये प्रोसेस है, अगर वो थम जाता है तो एजिंग जल्दी से आता है, बॉडी का डिग्रेडेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। मतलब आप कोई भी धातु से लेकर वो कर सकते हो, जैसे रक्त धातु है, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि धातु को अगर हमने कहा तो बोन्स का डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है, कैल्शियम लॉस होने लगता है। तो ये डिग्रेडेशन रोकना, ये ब्राह्मी काम करेगी। तो ये उसके फैटी एसिड्स ऐसे काम करते हैं। ब्रेन को नरिशमेंट, ब्रेन टॉनिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक जैसा काम करता है, जो हर किसी ने डेली उसको कंज्यूम करना चाहिए। डेली कंजम्पशन के लिए ब्राह्मी है, क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं। किस लिए खाते हैं? कि हमारी बॉडी अच्छे से बने, जो पोषक तत्व है हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को पूरे तरीके से मिले। तो ऐसे ही हम सिर्फ पेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन का फूड जो आयुर्वेद में इतना अच्छा कहा गया है, तो इसको हम ब्रेन का फूड कह सकते हैं, जो हमारी ब्रेन को नरिश करेगा। तो ब्राह्मी इसीलिए, जैसे रोज खाना खा रहे हैं आप, वैसे ही भी ब्राह्मी एज अ डाइट, एज अ हर्ब, ब्रेन टॉनिक आप डेली कंज्यूम करना चाहिए। वोकल क्लैरिटी, जैसे मैंने श्लोक में बताया था, ये स्वर भेद में स्वरा ऐसा नाम दिया गया था श्लोक में इसको। स्वरा मतलब वोकल क्लैरिटी। कभी कभी टीचर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत बात करनी होती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उस बीच में उनकी आवाज चेंज होने लगती है, या फिर मेनली वोकल कॉर्ड है ना, उसको भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जो सिंगर्स वगैरह होते हैं उनमें भी वोकल कॉर्ड डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उनको मेन उसका जो है प्रोटेक्शन, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और मेन वोकल क्लियरिटी मतलब स्वर भेद जो हुआ है, उनका आवाज जो बैठ गया है, आवाज में जो कमजोरी आई है, उसको वो ठीक करने का काम ब्राह्मी करेगी। ब्राह्मी स्किन के लिए हेल्दी है, क्योंकि इसके जो एक्टिव कंपाउंड्स है, जो मैंने पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया, विटामिन ई है या फिर ओमेगा फैटी एसिड्स है, इसकी वजह से ये स्किन के ऊपर काम करती है। और आयुर्वेद का जो मैंने श्लोक आपको एक्सप्लेन किया था भाव प्रकाश निघंटु का, उसमें भी वहां पे वर्णन किया गया है, स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छा काम करता है। वाइटलिटी और इम्यूनिटी पे ये काम करेगा। रसायन है, इसलिए ओवरऑल पूरे सप्त धातु जो हमारे शरीर के अंदर है, उसके ऊपर ये काम करता है। और सप्त धातु के बाद में, सप्त धातु का सार के बाद कहा गया है ओज। ओज, इसको हमारे सातों धातु अच्छे बनते हैं, उसके बाद ही ओज बनता है। तो कभी ऐसा होता है कि डिजेनरेटिव डिसीजेस या फिर पार्किंसंस डिसीज है या फिर अल्जाइमर्स डिसीज है, उनमें ये ओज क्षय दिखाई देता है। मतलब लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ किसी की भी नहीं सुनते, जिद्दी बन जाते हैं। बच्चों में भी ऐसा दिखाई देता है। तो इन कंडीशन में रसायन बहुत अच्छा काम करता है, ब्राह्मी अच्छा काम करता है। इमोशनल वेलनेस, ये आजकल सबको जरूरी है इमोशनल वेलनेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लाइफ में है, राइट। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं है। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो जो स्ट्रेस है उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रह जाते हैं, तो ओवरऑल बॉडी को, बाकी की जो सिस्टम्स है उस पर हमें डिसीजेस दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सोरियासिस का। तो सोराइसिस शुरू होता है स्किन डिसीज से, लेकिन सोराइसिस के पेशेंट को मेनली काम करना पड़ता है उनके ब्रेन के ऊपर। अगर आप कुछ ब्रेन टॉनिक या ब्राह्मी अश्वगंधा जैसी कुछ चूर्ण ऐड कर देते हो, कुछ हर्ब्स ऐड कर देते हो, तो सोराइसिस के कंडीशन या उनकी कंप्लेंट्स कम होने में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, हम दिखाई देता है। या फिर आप सिर्फ स्किन के ऊपर टारगेट करोगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, आजकल बहुत ज्यादा बड़े हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। लाइक 80% जो डिसीजेस है वो साइकोसोमैटिक होते हैं। मतलब कोई भी डिसीज हो गया, लोग सोचते ही रहते हैं कि ये डिसीज से मैं बाहर आऊंगा या नहीं आऊंगा। कभी कभी हम नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो जाती है, तो आजकल बहुत टेंशन होने लगती है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं बड़ी बीमारी में ना हो। तो ये जो डर रहता है लोगों के अंदर, तो वो बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मी हमें इसमें हेल्प करती है। जो भी हमें कोई भी डिसीज है, क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे कि आजकल लोग कैंसर से ग्रस्त है, क्रॉनिक लीवर डिसीज, सीकेडी, डायलिसिस पे पेशेंट है,
वो बहुत उनका जैसे मेंटली वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं कि उनको इतने सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा तो आप कोई भी क्रॉनिक डिसीजेस से बाहर आ सकते हैं। कोई भी जैसे कि डायबिटीज रिवर्सल भी आप कर सकते हो अगर आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा। जो भी आपकी लाइफ स्पैन है वो हेल्दी रहे और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करो। तो इसके लिए ब्राह्मी डेली कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप सपोर्ट में ब्राह्मी अच्छा काम करता है। कुछ मेडिसिन अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ सिडेटिव्स दे देते हैं। सिडेटिव से तो नींद अच्छे से आती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि पूरा दिन वो लोग मतलब पूरा दिन उनका सोने में चला जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में भी देखे हैं जो ऐसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं और सिडेटिव्स भी लेते हैं, जिनका ओवरऑल डे भी सोने में चला जाता है। वो अलर्ट नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे उनका इफेक्ट वो पूरे बॉडी पे दिखाई देता है, जैसे कि मेमोरी लॉस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर नेचुरली आपको नींद आना जरूरी है और नेचुरल हर्ब के साथ अगर आप स्लीप सपोर्ट के लिए ब्राह्मी शुरू करते हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर कोई पेशेंट सिडेटिव पे है अभी भी तो आप उसके साथ उनको ब्राह्मी ऐड कर दो। फिर जैसे उसकी उनका स्लीप पैटर्न या फिर शरीर के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो कम होने लगते हैं और धीरे धीरे मैंने देखा है कि पेशेंट को वो मेडिसिन भी छूट जाती है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो उस पे हम डिपेंड करता है कि वो कितने लॉन्ग टर्म से वो सेडेटिव्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं। तो साथ में हम दोनों ट्राई करेंगे ना तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उनका अलर्टनेस बढ़ जाता है। मेनली वो जो दिन भर जैसे अनकॉन्शियस जैसे रहते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के पेशेंट में मैं ब्राह्मी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में कभी कभी क्या होता है, अगर बीपी बढ़ जाता है तो उसका डायरेक्टली प्रेशर किडनी के ऊपर आता है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर दिखाई देता है। जैसे किडनी पे भी स्वेलिंग आती है और उसका हमें ज्यादा स्वरूप दिखाई देता है आंखों के नीचे जो स्वेलिंग आती है या फिर पैरों के ऊपर भी स्वेलिंग दिखाई देती है। इसका मतलब है हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर है जो वो नॉर्मल स्थिति में नहीं है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें अगर रोकने हैं प्रिवेंशन एज ए प्रिवेंशन के तौर पर हम ब्राह्मी हर एक ने हाइपरटेंसिव पेशेंट ने रोज लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच है जो फ्री रेडिकल की वजह से शरीर का डैमेज है वो रोकती है ब्राह्मी। तो इसलिए ब्राह्मी को रसायन कहा गया है आयुर्वेद में। जैसे मैंने श्लोक में आपको एक्सप्लेन किया, प्रमेह मेह में ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है। एक्चुअली ये ग्रंथ में श्लोक में ही जो कहा गया होता है वो प्रूवन होता है। तो ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करने में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। एनीमिक कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करेगी। एनीमिया के पेशेंट्स में, एनीमिया के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर उनका रक्त धातु कम होता है तो आगे के जो धातु है सप्त धातु, क्योंकि रक्त अगर रक्त का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा तो आगे के धातु का भी पोषण अच्छे से नहीं होगा। जैसे रक्त मांस मेद, जैसे आप देखते हो कि एनीमिक पेशेंट में एक तो वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होने लगता है। मेद का भी ऐसा होता है कि उनका इन किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है कभी कभी, या फिर अस्थि धातु। उसके बाद आता है अस्थि धातु। तो आपने देखा होगा कि मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, ये एनीमिक पेशेंट में दिखाई देता है और धीरे धीरे उनका बोन्स भी वीक होने लगते हैं। अगर एनीमिया को हमने प्रिवेंट नहीं किया तो ये धीरे धीरे पहला धातु दूसरे धातु का पोषण अच्छे से नहीं कर पाता। इसलिए ब्राह्मी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अस्थि धातु का पोषण अच्छे से हो उसके बाद ही मज्जा धातु, जिसको बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पे हमारा डीएनए बनता है या फिर हमारे आरबीसीज बनते हैं। मज्जा धातु सिर्फ हमारे बोन के अंदर ही नहीं है। मज्जा धातु जो ब्रेन में जो हमारा व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, उसको भी मज्जा धातु में ही कहा गया है। मज्जा धातु के अंदर आ जाता है हमारे सारे नर्व्स, जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन के थ्रू निकलती है उसको हम मज्जा धातु कहते हैं। तो उसका भी पोषण अच्छे से नहीं हो पाता। तो आप ये रिलेशन लगा सकते हो कि ब्राह्मी डायरेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे काम करता है। मूड एनहांसर के जैसे काम करेगा ब्राह्मी।
जैसे आपको रसायन का काम ही ये है दीर्घ आयु देना। आयुष्कामीय रसायन ऐसा कहा गया है ब्राह्मी को, मतलब आयुष्य को वो दीर्घायु देता है। हमने श्लोक में भी कहा, देखा था कि उसमें दीर्घायु होना, ये श्लोक में उसके बेनिफिट्स दिखाई दिए थे, राइट। तो ब्राह्मी, हमारे पास ब्राह्मी के टैबलेट्स है, लेकिन ब्राह्मी चूर्ण क्यों लाया गया है? ये सबको अभी डाउट होगा कि ब्राह्मी चूर्ण हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मी टैबलेट भी आपको उतना बेनिफिट देगा, लेकिन ब्राह्मी चूर्ण भी आपको उतना ही बेनिफिट देता है। और वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ब्राह्मी चूर्ण, मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको, मैं वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो ब्राह्मी मीन आप ब्राह्मी इन्फ्यूज्ड मिल्क फॉर कंप्लीट केयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मी को, जैसे मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, तो उसको आप मिल्क में मिला करके दे सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मिल्क सिर्फ आपको काउ मिल्क ही लेना है या फिर बफेलो मिल्क लेना है। मिल्क अगर मैंने यहाँ पे कहा है तो ये आपका सोया मिल्क हो सकता है, आलमंड मिल्क हो सकता है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिलता है, प्योर क्वालिटी का, तो वो भी आप 1 कप ऑफ मिल्क में 1 चम्मच आप डाल के ले सकते हो। मेन एंटी ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टीज आपको चाहिए ब्राह्मी की, तो आप ब्राह्मी का इन्फ्यूज टी भी बना सकते हैं। जैसे ब्राह्मी को आपने तो आधा टीस्पून ब्राह्मी और 2 कप पानी आपने ले लिया, तो उसको बॉईल किया एज अ टी, जैसे हम टी बनाते हैं। उसके बाद जैसे वो ल्यूकवार्म हो जाता है, मतलब ड्रिंकेबल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो उसमें आप हनी यूज कर सकते हो। हनी हमारा जैसे मल्टीफ्लोरा हनी है या फिर तुलसी हनी है हमारा डीएक्सिन का, वही वो आप यूज कर सकते हैं उसके साथ। तो एक मेनली एक एंटीऑक्सीडेंट भी काम करेगा ये, और हनी जो है हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, हनी के भी और ब्राह्मी के भी। तो ऐसे आप डेली ब्राह्मी चूर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्राह्मी को केश्य कहा गया है, केश्य मतलब गुड फॉर हेयर। हमारे पास अभी आंवले की चूर्ण भी है और ब्राह्मी चूर्ण भी है। तो दोनों दोनों भी चूर्ण जैसे हम बालों के लिए लगाते हैं, उसका पेस्ट बना के लगाते हैं, या फिर उसको ऑयल बना के हमारी नीली ऑयल के साथ कंबाइन करके लगाते हैं। तो जिनका भी ऐसा होता है कि हेयर फॉल हो रहा है, या फिर बाल सफेद होने लगे हैं, या फिर कभी कभी डैंड्रफ हो जाता है बालों के अंदर, पैचेस निकलते हैं डैंड्रफ की वजह से, इन कंडीशन में ब्राह्मी और आंवले का कॉम्बिनेशन करके आप लगा लेते हो। ऑयल है या फिर बाल हेयर वॉश करने आप जा रहे हो, तब आप उसका पेस्ट सिर्फ रूट्स पे लगाना है। आप रूट्स पे उसका पेस्ट अप्लाई करिए, 15 से 20 मिनट रखिए और फिर आप उसको धो सकते हैं। तो ये हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, प्लस हेयर रिलेटेड, स्काल्प रिलेटेड कोई भी डिसीजेस है, क्योंकि बहुत सारे स्काल्प सोरियासिस के पेशेंट्स भी आपने देखे होंगे आपके आसपास, उनको भी आप ये लगा सकते हो। तो ये ऑलरेडी स्किन डिसीजेस पे काम करता है, प्लस ये हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर भी काम करता है। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको ब्राह्मी से मिलेंगे, इसलिए ब्राह्मी चूर्ण हमारा आया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ब्राह्मी का टैबलेट, कभी कभी बच्चों में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग आते थे क्लिनिक में कि बच्चे टैबलेट्स नहीं लेते हैं, या फिर बच्चों को अगर देना है ब्राह्मी तो कैसे दे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ब्राह्मी चूर्ण काम करता है। तो ब्राह्मी चूर्ण आप उनको हनी के साथ मिला करके दे सकते हो, या फिर घी के साथ मिला करके दे सकते हो। सुवर्ण प्राशन, ये आपने सुना होगा, सुवर्ण प्राशन एक आयुर्वेद का इम्यूनिटी के लिए कुछ वैक्सीनेशन कह सकते हैं, कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए बहुत लोग सुवर्ण प्राशन देते हैं। तो सुवर्ण प्राशन में मेन कंटेंट ब्राह्मी होता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के मेनली ब्रेन ग्रोथ पे काम करता है और ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करता है बच्चों की, जैसे कि बच्चों की हाइट बढ़ना या फिर भूख अच्छे से लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सुवर्ण प्राशन देते हैं। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनको भी सुवर्ण प्राशन दिया जाता है। तो हम ये आप घर पे कर सकते हो। 1 से 5 साल के बच्चे हैं उसको 60 mg ब्राह्मी पाउडर घी के साथ मिला करके दो। अगर वो नहीं ले रहे तो आप हनी के साथ मिला करके दीजिए। हनी के साथ अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, जैसे हमारा तुलसी हनी है, जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है, फीवर होता है,
बार बार बीमार पड़ते हैं बच्चे, उन बच्चों में आप ब्राह्मी इसके साथ देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है, राइट। 5 से 12 साल के बच्चों को 250 mg तक आप दे सकते हो, और 12 से 18 साल के बच्चे को 250 mg दिन में 1 बार या 2 बार घी के साथ दे सकते हैं। और उसके बाद ब्राह्मी का चूर्ण का जो क्वांटिटी है डेली कंजम्पशन, तो आप एक एक टीस्पून 2 टाइम दे सकते हैं। ये स्वर्ण प्राशन की डोसेस मैंने बताया है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको ब्राह्मी चूर्ण देना है तो आप 1 टीस्पून एक टाइम पे दे सकते हो, गर्म पानी के साथ या फिर हनी के साथ वो मिक्स करके वो ले सकते हैं। कोई भी बड़े हो या फिर 12 साल के आगे जो बच्चे हैं उनको हम 1 टीस्पून दे सकते हैं 2 टाइम, सुबह और शाम को। पित्त डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने पहले कहा कि पित्त जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो आगे जाके अल्सर्स है, हाइपर एसिडिटी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इसका नाम आपने सुना होगा, आईबीएस जिसे कहते हैं, आईबीएस। इसमें क्या होता है, आईबीएस के सिम्टम्स में लोगों में जब भी वो कुछ भी खाना खाते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में सूजन रहती है। जब वो खाना खाते हैं उनको इमीडिएटली मोशन के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि 4 बार है, 5 बार है, उनको मोशन के लिए जाना पड़ता है। म्यूकस आता रहता है उनके मोशन में, लूज मोशन होता है या फिर कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको आईबीएस कहते हैं। आयुर्वेद में एक डिसीज बताया गया है ग्रहणी, ग्रहणी से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पित्त ज्यादा बढ़ा होता है, और आईबीएस के पेशेंट्स में हमें उनके मेंटल कंडीशन पे भी बहुत काम करना जरूरी होता है। आईबीएस के पेशेंट्स हम देखते हैं जो आईटी फील्ड में है या जिनको स्ट्रेस ज्यादा है, काम का स्ट्रेस ज्यादा है, उनको आगे जाके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम का डिसीज हो जाता है। उनकी अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसे ही हिस्ट्री में पाया जाता है कि उनको स्ट्रेस ज्यादा था और उसके बाद धीरे धीरे हाइपर एसिडिटी होने लगी, उसके बाद अल्सर्स, अल्सर्स के बाद आईबीएस, ऐसे ये क्रॉनिसिटी बढ़ती जाती है। इसकी वजह से कभी भी गैस्ट्रिक अल्सर्स है या फिर डिओडेनल अल्सर्स है, इंटेस्टाइनल अल्सर्स है, उसमें सारे पित्त डिसऑर्डर्स में ब्राह्मी एक तो आप ठंडे पानी के साथ ले, अगर ठंडे पानी के साथ नहीं ले पा रहे तो ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी आप ले सकते हैं। मिल्क, कोई भी आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क, उसके साथ आप ले सकते हैं, या फिर हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसके साथ भी आप दे सकते हैं। ब्राह्मी कफ और वात दोषनाशक मेनली कहा गया है, तो कफ और वात दोषनाशक मतलब हमारे सामने आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि दमा है, अस्थमा है, ऐसे पेशेंट्स में हम ब्राह्मी दे देते हैं तो ये जो एयरवे है जो नैरो हो गया उसको ब्रॉड होने में मदद मिलती है। मतलब उनका अस्थमा के पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अगर उनका एयरवे ब्रॉड हो जाता है तो वो सांस अच्छे से ले पाते हैं। तो इसकी वजह से वात कफ डिसऑर्डर्स पे ये बहुत अच्छा काम करता है। स्वेलिंग कहीं पे भी है, जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग है, वो मेन वात की वजह से होता है, तो आप अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों का लेप भी लगा सकते हैं। वहां पे गुनगुने पानी के साथ आप पेस्ट बनाए और उसका लेप आप वहां पे लगा सकते हैं। तो ये ब्राह्मी पाउडर के मैंने यूजेस कुछ आपको बताए हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। फिर भी ब्राह्मी के बारे में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप क्लिनिक के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्राह्मी आइडियल है स्टूडेंट्स के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर जो होम मेकर्स भी है उनके लिए भी आइडियल है। हेल्थ जिनको बैलेंस रखना है बॉडी माइंड और सोल में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वेलबींग में सिर्फ हेल्दी रहना है, उनको उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, उनके लिए भी हम ब्राह्मी बहुत आइडियल है। मैंने ये यहाँ पे क्लिनिक का नंबर शेयर किया है, डीएक्सन क्लिनिक का नंबर। हर बुधवार को हमारा 10 से 4 के बीच में फ्री कंसल्टेशन होता है। ये फ्री कंसल्टेशन के लिए आप मॉर्निंग के टाइम में कॉल करते हो तो जल्दी जल्दी कंसल्टेशन हो जाता है। फिर हमने जूम कंसल्टेशन भी रखा है, जूम की लिंक भी आपको मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं और कॉल वेटिंग पे लग जाता है, इसकी वजह से हमने ये डिवाइड किया है। मेरे साथ डॉक्टर स्नेहा भी यहाँ पे होती है, तो हमने ये कभी जूम कंसल्टेशन और कुछ पेशेंट टेली कंसल्टेशन, तो आप दोनों के थ्रू फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सिर्फ ब्राह्मी के बारे में आपको कुछ भी सवाल है तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल करिए, और डिसीजेस के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप बुधवार को फ्री कंसल्टेशन होता है,
उस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आप नंबर नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच, आप सब लोग ज्वाइन हुए आज हमारे ब्राह्मी के सेशन में। नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मैम। और मैम ने बहुत ही साधारण शब्दों में आज बहुत सारा डिटेल्स आपको ब्रह्मी के बारे में बताया। और जो कहते हैं ना, ब्रेन पावर हाउस है हमारी बॉडी का, उसके लिए ब्रह्मी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब कंपनी ने दोनों फॉर्म्स में आपको दिया है, टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म में। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और ज्यादा जानकारी के लिए मैडम ने जो नंबर बताया आपको उस पर संपर्क करें। हम फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउड। थैंक यू।